आदमी को जंगल में एक सांप की केंचुली मिली। उसने उसे हाथ पर लपेटा तो अचानक एक सुनहरी चमक फैली और उसे अलौकिक शक्तियां मिल गईं। अब वह जहां चाहे सोना निकाल सकता था। उसकी आंखों के आंसू जमीन पर गिरते ही फूल बन जाते थे और डरावने जानवर भी उसके सामने बड़े शांत हो जाते थे। मगर इसके बावजूद उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई, क्योंकि वे लोग एक वीरान बंजर जमीन पर रहते थे। चारों ओर सिर्फ उजाड़ फैला था और उनके पड़ोसी थे कुछ विशाल पत्थर के लोग जो उनसे मित्रवत नहीं थे। ऐसी जगह पर कितना भी सोना हो, वह किसी काम का नहीं था। रात को उस आदमी ने सपना देखा जिसमें एक हरी भरी पर्वत चोटी दिखाई दी। शायद वहाँ और भी इंसान रहते हों। उसने एक पत्थर के आदमी को मनाया कि वह उनकी सुरक्षा में वहाँ तक साथ चले। वे लोग जल्दी ही उस पर्वत के नीचे पहुँच गए। पर्वत पर बस एक बूढ़ा रहता था जिसने उसे एक बीज दिया और कहा, आगे चलकर ये बहुत काम आएगा। उस रात आदमी ने फिर सपना देखा। इस बार पूरी दुनिया बाढ़ में डूबी हुई थी। असंख्य जीव डूबकर मर रहे थे। तभी वह बीज उसके सामने से गुजरा और पानी में नाव के अगले हिस्से के आकार का आकार लेने लगा। पानी के नीचे के जानवर जीवित हो गए और उस दिशा में तैरने लगे। आदमी को समझ आ गया कि वह एक प्रलयकारी आपदा देखने जा रहा है और वही बीज एकमात्र उम्मीद है। उसने रातों रात बीज बो दिया। सुबह होते ही उस बीज से एक झरना फूट पड़ा और उसका पानी चारों तरफ फैलने लगा। जहाँ जहाँ पानी गया, हरियाली लौट आई। ऊंचे ऊंचे पेड़ उग आए और बंजर जमीन जंगल में बदल गई। पानी बहता बहता दूर तक चला गया और ऐसा लगा मानो दुनिया में फिर से जीवन लौट आया हो। कबूतर उस पानी के स्रोत की ओर उड़ने लगे। पत्थर के लोगों की मदद से उन्होंने एक जहाज बनाना शुरू किया। धीरे धीरे अनगिनत पक्षी वहाँ इकट्ठा होने लगे और सब उस जहाज में चले गए, जैसे उन्हें पता हो कि यहीं उनकी जान बचेगी। फिर जमीन पर चलने वाले जानवर भी आए और वे धुआं कर उन्हें सुलाकर जहाज में चढ़ाने लगे। तभी कुछ अनचाहे मेहमान आ गए, बचे खुचे सभी इंसान और उनका नेता। नेता ने घमंड से कहा कि यहाँ का सब कुछ उसका है। आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सबको बताया कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है इस आगों को मिटाने के लिए, और ये जहाज मासूम जीवों को बचाने के लिए है। नेता ने गुस्से में हमला करने का आदेश देना चाहा, मगर पत्थर के लोग खड़े हो गए और नेता डरकर धीरे से बोला कि सिर्फ उसे जहाज पर जगह दे दो। आदमी ने बिना सोचे मना कर दिया, जिससे नेता की बेइज्जती हो गई। उसने गुस्से में हथियार बनवाना शुरू कर दिया। तभी जंगल से जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। हर दिशा से जानवर जोड़े में आकर जहाज में भरने लगे। इधर इंसानों की बस्ती में सैनिक नेता की आंखों के सामने ही औरतों को लूट रहे थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब छोटे बेटे को पता चला कि जहाज पर सिर्फ जानवर और उनका परिवार रहेंगे, वह परेशान हो गया। उसे पत्नी चाहिए थी, वरना वह अकेला रह जाएगा। आदमी ने कहा वह कोशिश करेगा, मगर जब वह इंसानों की बस्ती में गया तो देखा लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। जमीन खून से लाल थी। उसे समझ आ गया कि यह आपदा क्यों आने वाली है। इंसानी स्वार्थ और पाप को भगवान भी सहन नहीं कर पा रहे। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसके बेटे को पत्नी मिली तो इंसान फिर से बढ़ेंगे। वह खुश हुआ कि उसके बड़े बेटे की पत्नी बांझ है और छोटे बेटे से कह दिया कि उसे पत्नी नहीं मिलेगी, मगर बेटा गुस्से